हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब जो है सो इस चैनल पे आपका एएलपी से रिलेटेड हर तरह का लेक्चर आएगा। चाहे आपका इन्फॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, फॉर्म फिलअप हो या CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट, DV मेडिकल का प्रिपरेशन हो या उसके बारे में कोई भी बात हो, यहाँ पे आपका एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखो, समझो। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज किए हुए हैं कि सर क्या अब जो है सो वैकेंसी जुलाई के बाद आएगा नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पे जो ये आपका वैकेंसी आया ना, सबसे पहली बात कि इस तरह का जो आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का प्रावधान है या प्रोसेस है, वो आज से नहीं सालों से चलता आ रहा है। पहले भी ऐसा होता था। ओके। और एएलपी जो है उसका वेटिंग लिस्ट आपका क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे आपका ये 2-3 तरह का पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपका एक टेक्नीशियन है ना, एक आपका जेई है, जूनियर इंजीनियर। तो अपन लोग मेन बात करते हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का बात हुआ है, तो इसके बारे में समझो। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जितने भी आपका जोनल रेलवे है ना या पीयू है, उसको ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप सभी लोग अपना देख लो कि आपके जोन में कितना वैकेंसी खाली है, मतलब कितना सीट आपका टेक्नीशियन का या जेई का खाली है या पैरामेडिकल का खाली है। और उसको आपको भेजना है। एक यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो फॉर्मेट जान करके क्या करोगे इस फॉर्मेट में कि किस पोस्ट के लिए आपके जोन में कितना सीट खाली है। और उसको जो है सो जो आपका ये 2018 का था ना, यहाँ पे 2018 का टेक्नीशियन का और 2018 का जेई का और 2019 का पैरामेडिकल का। तो इसमें जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था, अभी तक जॉब नहीं मिला, लेकिन उस समय उनका डीवी हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, नाम आपका वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था, तो उन सभी को ये सारा पोस्ट दे करके इनका वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का बात चल रहा है। और ये हर साल होता है, सालों से हो रहा है। इससे आपको रियल का जो वैकेंसी है, फ्रेश वैकेंसी, जो फ्रेश सीट पे जो आपका वैकेंसी आएगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ और है जिसको लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो है ना 31 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 जून 2023 इसके बीच में आप चेक कर लो कि आपके जोन में कितना और पोजीशन खाली हो सकता है, कितना और वैकेंसी जनरेट हो सकता है, कितने कैंडिडेट रिटायर हो सकते हैं, इस टाइप का। और उन सारे का लिस्ट भी आप भेजो, है ना, एडवांस में। और ये बोला गया है कि आपको 19 दिसंबर 2022 से पहले भेजना है। मतलब शॉर्टकट में समझो ना, इस बीच में कितना और वैकेंसी जनरेट हो सकता है, खाली हो सकता है, इसका भी आपको रिपोर्ट जो है सो 19 दिसंबर 2022 से पहले आपको भेजना है। सिर्फ इतना बताया गया कि आपको भेजना है एडिशनल वैकेंसी लिख करके। ओके। और 31/12/2022 तक जितना हो चुका है खाली, उसको आपको वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरना है। इस बीच में जो भी वैकेंसी जनरेट होगा उसके बारे में बोला जा रहा है कि द मैटर ऑफ फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसी इन द अबव कैटेगरीज अकरिंग आफ्टर this date to this date has been examined and it has been decided that all zonal railway and PU should work out total vacancy position in respect of each of the categories of post mentioned in the 3CN up to 36/2023 and send their requirement as per the included format for additional vacancies positively by 19/12/2022 to enable board for considering such request in a holistic manner. The proposal should have to approval of general manager of the concerned zonal railway. तो इसके बारे में जो है ना 100% क्लियर नहीं किया गया है, बस बोला गया है कि आपको भेजना है एडिशनल वैकेंसी, इस बीच में कितना आपका जनरेट हो सकता है और उसको कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में ये लोग अपना डिसाइड करेगा। और इस डेट से पहले तक को तो फिलअप करना ही है वेटिंग लिस्ट के हेल्प से। तो काफ़ी बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि सर 30 जून जो है आपका
इसके बाद वैकेंसी आएगा क्या, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका अपना जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, सालों से चलता आ रहा है। इससे आपका फ्रेश वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश वैकेंसी आपका आएगा, ये फिक्स है। और एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, ALP जो होता है ना, एंड टेक्नीशियन, ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल होता है NTPC साइको टेस्ट के कंपैरिजन में, याद रखना। आप पोस्ट पे मत जाना और ग्रेड पे मत जाना, मैं एग्ज़ाम के लेवल का बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के लेवल का बात कर रहा हूँ। कारण ये है ना, इसमें जो आपका करंट अफेयर्स होता है, GS होता है, GK होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, ये है। लेकिन इसमें जो है सो आपको ये सारा तो होता ही होता है। इसके अलावा आपका CBT 2 में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इसके अलावा आपका ट्रेड पेपर होता है, मतलब जिस पेपर में आपने ITI किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, उसका आपको ट्रेड पेपर होता है, जिसमें आपको पास करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा जो ALP का साइको टेस्ट होता है, वो आपका SM के साइको टेस्ट से हार्ड होता है, लेकिन क्वालिफाई करना ईजी होता है। मतलब समझो, पेपर हार्ड होता है लेकिन साइको पास करना आसान होता है। तो इसके बारे में तो आप बाद में बात करना, जब आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे तो। और वैकेंसी आपका जल्द आएगा, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। और एज रिलेटेड इशू के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एज रिलैक्सेशन चाहिए उसका आप लोग वीडियो देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। लगभग 200 के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं। तो यहाँ से जो है सो हम लोग सब लोग मिल करके ट्विटर कैंपेन करवाएंगे कुछ दिन के बाद, ताकि जो फ्रेश आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें कुछ आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जा सके। पिछला जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें आपको जनरल कैटेगरी का 30 साल तक का था, तो इस बार कम से कम 32 साल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का समय था और वैकेंसी भी आपका 5 साल पे आया हुआ है। तो इससे काफ़ी बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और हर एक अपडेट के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वैकेंसी आपका आएगा, जल्द आएगा, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता रहता हूँ। चलो, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।